अध्यक्ष महोदय, सोसाइटी के मान्य सदस्यगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ उस आज़ादी और संविधान का जश्न मनाने आए हैं जिसके लिए हमें बहुत संघर्ष किया है। इसी संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। यह आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली, यह आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली। इस ऊंचे लहराते तिरंगे के पीछे उन अनगिनत सिसकियों और चित्कारों का शोर है जिसे इतिहास के पन्नों ने शायद कहीं दबा दिया था। यह आज़ादी हमें ऐसे ही थोड़ी मिल गई, यह आज़ादी हमें ऐसे ही थोड़ी मिल गई। इसके लिए हज़ारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए और भारत माँ के लाडले लाहौर सेंट्रल जेल की उन काल कोठरियों में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए। जब हाड़ कपा देने वाली उस ठंड में उनका मांस उन सिल्लियों से चिपक जाता था, तब भी उनके लबों पर सिर्फ एक ही नाम होता था, भारत माता। इस आज़ादी का रास्ता 23 मार्च 1931 के उस खौफनाक रात से होकर गुजरता है जब वक्त हार गया था, मौत सामने खड़ी थी और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चेहरों पर खौफ का एक कतरा तक न था। उन्होंने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया और वीरता की एक अमर गाथा लिख दी। उस दिन मौत भी उनकी हिम्मत को देखकर हैरान हुई होगी। इस आज़ादी का रास्ता 27 फरवरी के एल्फ्रेड पार्क की उस मिट्टी से होकर निकलता है जहां जनेऊधारी आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली के साथ इतिहास लिख दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा था कि हम आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। हमें यह आज़ादी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की लाठियों ने बेरहमी से तोड़ दिया था। इस आज़ादी के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल की उन दीवारों से पूछो जहां वीर सावरकर एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए, कोल्हू में जोता गया, लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया, हाथों से खून बहा, लेकिन वे थके नहीं, वे रुके नहीं। बस भारत माँ की आज़ादी के लिए इतिहास रचते गए। वो खौफ का मंजर क्या होगा जब वीरों ने फांसी चूमी होगी। नमन है उन फौलादों को जो बर्फ की सिल्लियों पर सो गए, हंसते हंसते वतन के खाते मिट्टी में जो खो गए। याद कर सावरकर को जिसने काला पानी को ललकारा था, कोल्हू में जुटकर भी जिसने माँ भारती को पुकारा था, कोल्हू में जुटकर भी जिसने माँ भारती को पुकारा था। वो सेल्यूलर जेल की दीवारें आज भी गवाही देती है, वीर विनायक के तब की वो गाथा हर पल कहती है, वीर विनायक के तब की वो गाथा हर पल कहती है। पर रुको, इस गाथा में कुछ और लहू भी शामिल है। इतिहास के नजरों में जो अब तक शायद ओझल हो गए, जो चीख चीख कर ये कहते हैं ना माथे पर कोई तिलक लगाना, द्वारों पर कोई शहनाई थी। वो आज़ादी की दीवानी टोली बस मौत से ब्याने आई थी, वो आज़ादी की दीवानी टोली बस मौत से ब्याने आई थी। कितनी माएँ तड़पी होंगी, कितने पिता के मान गए, पर असली क्रांति तो वो थी जहाँ हंसकर स्वाग के दान दिए, पर असली क्रांति तो वो थी जहाँ हंसकर स्वाग के दान दिए। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं हो सकता बासंती जज्बातों का। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपकर घर के कोने में, ताज़ा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, ताज़ा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। वो पत्नी नहीं शक्ति थी जिसने आंसू को हथियार किया, माथे का सिंदूर मिटा के माँ भारती का श्रृंगार किया, माथे का सिंदूर मिटा के माँ भारती का श्रृंगार किया। न हम उन्हें जानते हैं, न कोई उनकी तस्वीर पहचानता है, पर यह आज़ाद भारत उनका कर्ज मानता है, पर यह आज़ाद भारत उनका कर्ज मानता है। आज आंखें भीग रही हैं, इन्हें मत रोकिए, आज आंखें भीग रही हैं, इन्हें मत रोकिए, पर याद रहे आज का दिन उदासी का नहीं, गौरव के जश्न का है। आज हम ढोल बजाएंगे, विजय गान भी गाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, पर 26 जनवरी को हम पूर्ण हुए हैं, पर 26 जनवरी को हम पूर्ण हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।